हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम श्वसन गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन गुणांक क्या है और ये होता क्या है। तो श्वसन गुणांक कहलाता है RQ। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। श्वसन गुणांक जो है वह श्वसन में छोड़ी गई या उत्सर्जित CO2 और ली गई ऑक्सीजन का अनुपात होता है। इसका मतलब है कि RQ जो होता है श्वसन में निकली CO2 और श्वसन में ली गई O2 का अनुपात होता है। अब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन किसका होता है। श्वसन तो हम जो भोजन करते हैं उसी का तो श्वसन होता है। हम सांस लेते हैं या कोई भी जीव ऑक्सीजन लेता है, वह किस लिए लेता है? ताकि वह भोजन का पाचन कर सके, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न कर सके। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन लेने की जो क्रिया होती है, मतलब हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन लेने के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन में। अब श्वसन होता है भोजन के पाचन के लिए। तो जो भोजन होता है, भोजन कई टाइप का हो सकता है। वह कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वह वसा प्रोटीन भी हो सकता है, वह ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। अवायवीय श्वसन भी हो सकता है कि वायु के बगैर भी भोजन का पाचन होता है। कभी कभी अनाक्षी श्वसन कहलाता है जो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भोजन है, भोजन का पाचन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल ये सब होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक हमेशा 1 आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जितनी ऑक्सीजन लगती है उतनी ही CO2 निकलती है। मतलब जितनी ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में लगती है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान उतनी ही CO2 निकलती है। तो जितनी CO2 उतनी ही ऑक्सीजन। तो श्वसन गुणांक का मान आता है 1। मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज के पाचन में 6 ऑक्सीजन के अणु लग रहे हैं, तो 6 ही CO2 निकल रहे हैं। तो 6/6 बराबर 1। वसा और प्रोटीन जो होता है, ये अणु बड़े होते हैं वसा और प्रोटीन के। तो वसा और प्रोटीन के जो अणु होते हैं, इनके पाचन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है प्रायः उतनी CO2 नहीं निकलती है। CO2 कम निकलती है और ऑक्सीजन ज़्यादा लगती है। हम कहते हैं कुछ गरिष्ठ भोजन हमने कर लिया। गरिष्ठ भोजन में क्या आते हैं? वसा, प्रोटीन्स वाली चीज़ें आती हैं, फैटी चीज़ें आती हैं। ये फैटी चीज़ें हमारे बहुत गरिष्ठ होती हैं, आसानी से नहीं पचती हैं। इनको हमें ज़्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा श्वसन करना पड़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तब ये आसानी से पाचित होते हैं, पचते हैं। तो कहने का मतलब है इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन CO2 उतनी नहीं निकलती जितनी ऑक्सीजन लगती है। तो हम देखें जैसे कि एक वसा है ट्राइपामेटिन, ये ट्राइपामेटिन वसा है। वसा के पाचन के लिए इसके दो अणु के पाचन के लिए 145 ऑक्सीजन लगते हैं अणु, और CO2 निकलती है 102। तो 102/145, इसका मान आता है 0.7, यानी 1 से कम। ये प्रोटीन, ये एक वसा है। ऐसे ही प्रोटीन के लिए भी जो मान है वह 1 से कम ही आता है, 0 पॉइंट कुछ आता है। तो कहने का मतलब है वसा और प्रोटीन के लिए हमेशा RQ का मान 1 से कम आता है। इसी के बाद हम देखें कार्बनिक अम्लों के लिए RQ का मान। तो कार्बनिक अम्लों के लिए RQ का मान 1 से अधिक होता है। इसमें हम जैसे मैलिक एसिड देखें, मैलिक एसिड में 3 ऑक्सीजन लग रहे हैं एक अणु को और 4 CO2 निकल रहे हैं। तो 4/3 बराबर 1.33। ऑक्जेलिक एसिड को देखें तो ऑक्जेलिक एसिड के 2 अणुओं के लिए ऑक्सीजन का 1 अणु लग रहा है और 4 CO2 निकल रहा है। तो 4/1, तो इसका मतलब 4। कहने का मतलब है कार्बनिक अम्लों के लिए RQ का मान 1 से अधिक आता है। कार्बनिक एसिड्स जो होते हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम चाहिए, CO2 ज़्यादा निकलेगी। तो कम ऑक्सीजन में ज़्यादा CO2 निकालते हैं ये कार्बनिक अम्ल। तो
इस तरह से ये हो गया। अवायवीय श्वसन जो होता है एक ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर ही भोजन का पाचन हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। इसका मतलब है CO2 बटे ऑक्सीजन का मान होना 0, है ना। तो दो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पाचन के लिए ऑक्सीजन नहीं लग रही है। ग्लूकोज का पाचन ईस्ट के द्वारा होता है, इसको किण्वन कहते हैं। ईस्ट एक एंजाइम्स के माध्यम से इसको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में तोड़ देता है। तो CO2 के 2 अणु निकले, ऑक्सीजन का एक भी अणु नहीं लगा, तो 2/0 बराबर अनंत, अनंत मान आता है। तो इस तरह से ये हो गया अनाक्सी श्वसन। नाकफनी, यूफोर्बिया, पत्थरचटा तथा मरुद्भिद जो होते हैं, मरुद्भिद, इनमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इनमें कुछ एसिड बनते हैं पहले, तो CO2 उत्पन्न ही नहीं होती। तो CO2 उत्पन्न नहीं होने के कारण यहाँ पर RQ का मान 0 भी होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें CO2 तत्काल में CO2 उत्पन्न नहीं होती, पहले एसिड बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ऑक्सीजन तो लगती है लेकिन CO2 का उत्पादन नहीं होता है। इसी कारण से जो नागफनी है, यूफोर्बिया है, पत्थरचटा आदि मरुद्भिदों में जो RQ का मान है वो 0 भी आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्या बोलते हैं श्वसन गुणांक है, श्वसन गुणांक का मान हर एक भोजन के लिए अलग अलग होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार।